महंगाई तो हमने देखा अनुमान से काफी ज्यादा आई। अमेरिका में भी महंगाई अनुमान से ज्यादा ही रही। बाजार का कैसा इसका नजरिया है सर? दीप देखिए, वैसे देखा जाए तो आप हमेशा ये देखना चाहते हैं और जिस लेवल पर बाजार है उसमें आप ये जरूर चाहेंगे कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम होकर आए, जो उम्मीद है उससे ज्यादा घटे, उससे जल्दी घटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6.2% की एक्सपेक्टेशन थी, 6.4% आया। वैसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है 20 बेसिस पॉइंट का, लेकिन तेजी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको चाहिए वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? देखिए, अब इसके आने के बाद बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़ गई, बढ़कर 0.4% हो गई, 3.75%। वो ठीक है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में नहीं है, प्रॉब्लम लंबी बॉन्ड यील्ड्स में नहीं है, प्रॉब्लम छोटी बॉन्ड यील्ड्स में। देखिए, आप एक चीज समझिए, ब्याज दरें दो तरीके की होती है। एक वो लोग जनरली जो आमतौर पर लंबा एफडी करवाते हैं या लंबा लोन लेते हैं, तो लंबे समय के लिए आपको ब्याज दरों को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान होता है और एफडी की रेट्स हमेशा ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए पैसा एफडी में रखें तो ब्याज दरें थोड़ी सी वहां पर आपको कम मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म ब्याज दरें ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म कम होती है। अभी हो ये रहा है, अमेरिका में शॉर्ट टर्म जो ब्याज दरें 6 महीने की, वो 16 साल की ऊंचाइयों पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि लॉन्ग टर्म में भले ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा ना बढ़े, वापस से ऊपर नीचे होकर नीचे आ जाए या स्टेबल हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब भी ब्याज दरें बढ़ने का डर है। और कल के महंगाई के आंकड़ों के बाद अमेरिका में जो शॉर्ट टर्म ब्याज दरें, छोटी अवधि की ब्याज दरें, वो यही बताने की कोशिश कर रही है। यानी कि फेड की तरफ से अगली हाइक लगभग आप पक्की समझो। मेरे ख्याल से 60-65% लोग अब अमेरिका में जो है वो ये मानकर चल रहे हैं कि फेड अगली पॉलिसी में भी रेट हाइक करेगा। तो इस महंगाई के आंकड़े के दम पर भले आंकड़ा 10-20 बेसिस पॉइंट इधर उधर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से फर्क पड़ता है और ब्याज दरों के लिहाज से फिर बॉन्ड मार्केट उसके हिसाब से चलने लगता है। लेकिन एक चीज दीप ये देखनी होगी, और वो ये कि रिएक्शन अमेरिकी बाजारों का बहुत खराब नहीं था। नैस्डैक फिर भी 75 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। डाउ में उतार चढ़ाव के बीच 150 पॉइंट की कमजोरी ज्यादा नहीं है। ये तो हम इसलिए गिरने लगे हैं कि आप थोड़ा दबाव डाउ फ्यूचर्स से भी आते हुए देख रहे हैं। बड़े दिनों बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़े एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा था। मैं तो ये चाहूंगा कि दीप, जितना ज्यादा अमेरिकी बाजारों की कमजोरी की वजह से, डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी की वजह से जितना ज्यादा आप गैप से खुले, उतना जल्दी और उतना ज्यादा हमारे लिए खरीदने का मौका होगा। हाँ, एक चीज और है जो ध्यान में रखने वाली बात है कि कमजोर सिर्फ अमेरिका नहीं है, कमजोर आज दुनिया भर के सारे देश हो रहे हैं। आप देखिए, हांगकांग 0.2% गया है, ताइवान 1.25% नीचे, सिंगापुर, कोरिया, ये सब नीचे, जापान और चीन थोड़े कम नीचे हैं। लेकिन जो बिकवाली है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आज आपको देखने को मिल रही है अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों के बाद।